14 अप्रैल यानी कि आज सूर्य मीन राशि से मेष राशि में आए हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन करना संक्रांति कहलाता है और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज अपनी जिंदगी पर मतलब यानी कि आपकी जिंदगी के, मेरी भी और आपकी भी, हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। आप अपनी राशि का हाल 35 सेकंड में जान लीजिएगा। आज आपको बताऊंगी कि मेष संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपका फायदा होगा, क्या करने से आपका नुकसान होगा, आपकी राशि पर मेष संक्रांति का क्या असर पड़ेगा, आज ये भी जानेंगे। और आपकी हथेली पर सफलता की सूर्य कैसे है, सफलता है कि नहीं, ये भी बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या सुख समृद्धि चाहते हैं? सुबह नाश्ते में पत्नी या माँ के हाथ से केसर मिले दूध को पिएं और काम में जाते समय नियम से उनके हाथ से जुबान में केसर लगवाएं और थोड़ी सी चीनी खाएं, तो घर में हमेशा सुख शांति आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। मेष संक्रांति की जानकारी आपको दिए देती हूँ। ये दिन जो है आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। आपको आज के दिन क्या करना है वो जानिए। सोलर कैलेंडर को मानने वाले लोग मेष संक्रांति के दिन यानी कि सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के दिन को नव वर्ष आरंभ के रूप में मानते हैं। बंगाल के लोग संक्रांति के दिन पहले पांतो भात करते हैं, यानी कि रात में भात बनाकर रखते हैं और सुबह उस भात में नमक मिर्च मिलाकर खाते हैं। वहाँ के लोग मानते हैं कि गर्मी में पांतो भात खाने से तन शीतल और मन प्रसन्न रहता है। यहाँ के व्यापारी लोग इस दिन लाल रंग के वस्त्र में नए बई खाता लपेटकर सुबह नहाने के बाद सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और वहाँ अपने व्यापार की समृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। सतुआ संक्रांति के दिन दोपहर के समय बासी खाना खाने का भी रिवाज है। इस दिन घर में शाम से पहले चूल्हा चौका नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन रसोई से जुड़ी सभी चीज़ों को आराम करने का मौका दिया जाता है। इस समय में गर्मी के आरंभ पूरी तरह से हो चुका होता है, इसीलिए आज के दिन ऐसी चीज़ों का सेवन किया जाता है जो गर्मी के लिहाज से फायदेमंद होती हैं। बंगाल में इस दिन को नाबा वैशाख या पोयला वैशाख, बिहार में सतुआन, केरल में विशु, असम में बिहू, पंजाब में वैसाखी, तमिलनाडु में पुदुवर्षम, ओडिशा में पाना संक्रांति, तमिलनाडु में पुथांडु और मिथिलांचल में सतुआनी और जूड़ी शीतल के नाम से मनाया जाता है। मेष संक्रांति का आपकी राशि पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि में ही सूर्य ने प्रवेश किया है। मेष जातकों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन बहुत बढ़िया रहने के आसार हैं। सूर्य आपके भाग्य स्थान में आए हैं। इस समय धर्म, कर्म और आपकी रुचि अधिक रहती है। अगर पिछले कुछ समय से आप अपनी सेहत को लेकर टेंशन में रहे हैं तो सूर्य के प्रभाव से आपकी सेहत को थोड़ी दिक्कतें और हो सकती हैं। आपके लिए यात्रा के योग भी बन सकते हैं। आपकी यात्राएं भी सुखद और मंगलमयी रहने के आसार हैं। वृश्चिक राशि के लोग, लंबे समय से अगर आप अपने सपने को साकार करने का मन बना रहे हैं तो इस समय वो पूरा होने की संभावना बन सकती हैं। आप अपने लिए खुद का घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब पूरी हो सकती हैं। रिश्तेदारों का भी प्यार आपको मिल सकता है। सगे संबंधियों से भी आपके संबंध अच्छे रहने के आसार हैं। किसी पुराने दोस्त से मिलने का मन करेगा। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो इस समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस दौरान आपको नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ज़्यादा मेहनत से आपकी फिजिकल थकावट भी आप महसूस कर सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस समय ऐसे भी आप लोग कुछ होंगे मिथुन राशि के लोग जिनकी रिस्पेक्ट, जिनकी पोजीशन, जिनकी वाहवाही बहुत बढ़ सकती है। मुझे पता है अभी आपकी राशि की जानकारी बाकी है, मैं आपको दूंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। बस कुछ ही मिनटों में आपकी राशि की जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी एक और बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या सास बहू में बनती नहीं है? किसी फीमेल या उसकी सास के साथ झगड़ा अगर होता रहता हो तो आप एक काम करें, फीमेल को कहें कि पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखें और फिर वो खीर अपनी सास को खिला दे। सास बहू में बनने लगेगी। मेष संक्रांति का आपकी राशि पर क्या असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। आगे की राशियों की बात करने जा रही हूँ। कर्क राशि के लोग, आप लोगों के लिए सूर्य का मेष में आना सौभाग्यशाली रहने का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। आप इस दौरान सुख का अनुभव करेंगे और अपने मान सम्मान में भी आप एक ग्रोथ देखेंगे।
सिंह राशि है अगर आपकी, तो आप पिछले कुछ समय से अपने काम, अपने दुकान, बिजनेस में कंपटीशन का सामना कर रहे हैं, है ना? तो ये समय आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपका पलड़ा, आपकी पोजीशन स्ट्रांग रहेगी, विरोधी आप पर अपना दबदबा कायम नहीं कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। आपके लिए सलाह ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो गर्मी से खुद को बचा कर रखें। अपनी सेहत के लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने स्टमक की समस्या का खास तौर से ध्यान रखें। हो सकता है कि सूर्य के इस बदलाव की वजह से आपको घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग ना मिले। काम के लिहाजे से ये समय आपके लिए सामान्य बने रहने का आसार है। अभी बहुत सी राशियां बाकी हैं, लेकिन सबके बारे में इसी शो पर बताऊंगी। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, तब तक आपके फायदे की एक और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। बात करेंगे आज के तीसरे महाउपाय की। क्या घर का बेटा नाराज रहता है? हर शनिवार को सुबह पीपल में मीठा जल और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं या सरसों के तेल की धार अर्पित करें। बहुत ही जल्दी पिता पुत्र के बीच दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। अब आगे की राशि का हाल जानने का वक्त आ गया है। जी हाँ, अगर आपका नंबर अभी तक नहीं आया तो अब आपकी राशि की जानकारी देने वाली हूँ। तुला राशि के लोग, इस समय बिजनेस से जुड़े नए नए आइडियाज आपके जहन में आ सकते हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहने की पूरी संभावनाएं हैं। मैरिड मेल्स के लिए शुभ संकेत ये हैं कि आपकी ऑफिस में, अगर वाइफ के ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके ऑफिस में चल रही है, दिक्कतें दूर हो सकती हैं। कुल मिलाकर सूर्य का ये जो बदलाव है, यह आपके जीवन में बेटरमेंट की उम्मीदें लेकर आएगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो इस समान मान सम्मान में ग्रोथ होने के आसार हैं। ऑफिस में भी आपको ग्रोथ, प्रमोशन मिल सकता है। अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर नई जॉब पाने की आपकी इच्छा है तो आपकी कोशिशें सफल होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। इसी तरीके से धनु राशि की अगर हम बात करें तो रिश्तेदारों की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय आपका कॉन्फिडेंस अपने चरम पर रहने के आसार हैं। साथ ही आप अपने मन में एक नई एनर्जी भी महसूस करेंगे। लेकिन आपके लिए एक सलाह ये भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार ना हो। मुझे मालूम है अभी आखिर की बाकी राशियां, 3 राशियां बची हुई हैं, इनके बारे में बताने ही वाली हूं। बस एक और जानकारी, आपसे सूर्यदेव पर और बात हो इससे पहले कुछ जरूरी दिखाते हैं। अगर आप एथनिक लुक पसंद करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जानने के लिए मैं पहुंची हूँ दिल्ली की जनपद मार्केट में और यहाँ से कुछ आपको बेहद लेटेस्ट और ट्रेंडी फैशन बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह की कुर्तीज़ हैं और इन सभी कुर्तियों की खास बात यह है कि ये खास तौर पे समर्स का जो कलेक्शन है उसको ध्यान में रखकर पूरी डिज़ाइन की गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉटन और सिल्क बेस्ड कुर्तियाँ आपको दिखेंगी। आप इस तरह की कुर्तीज़ कैरी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एक लुक चाहते हैं जो कि आप ऑफिस वेयर कर सकें। इसमें आप देखेंगे कि जो कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है वो भी बहुत ख़ास है। पिंक और येलो का यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि ये देखिए इस तरह की आप चिकन का लुक पूरा क्रिएट कर रहा है इन कुर्तियों का और ये भी बहुत खूबसूरत है। अगेन पर्पल बेस पे वाइट कलर के यहाँ पर फ्लावर्स और लीव्स का एक डिज़ाइन बनाया गया है और बहुत खूबसूरत लगता है। पीछे से भी देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लेन और साथ में कुछ जगह फ्लावर्स का डिज़ाइन रखा गया। बॉर्डर्स को आप देखेंगे कि खास तौर पे यहाँ पर बॉर्डर इसके डिज़ाइन किए गए हैं वाइट लीव्स के साथ। खास तौर पे ये आप दिन में कैरी कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब भी गर्मियों की बात आती है तो आप लाइट कलर से ज़्यादा चूज़ कीजिए ताकि जो हीट है वो लाइट कम एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि ये शॉर्ट कुर्तीज़ भी बहुत पसंद की जा रही हैं। एक डार्क क्रीम कलर का यहाँ पर बेस है और अगेन रेड कलर के साथ एक पूरा जो आप नेक का डिज़ाइन देखेंगे वो यहाँ पर बना हुआ है। ये वो कुर्तीज़ हैं जो अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या फिर आप थोड़ा सा एक सोबर लुक चाहती हैं तब आसानी से आप इन्हें कैरी कर सकती हैं। कुछ और ऑप्शंस की बात करें तो ये देखिए थोड़ा सा एक कलरफुल ऑप्शन भी आपके पास होगा जिसमें ग्रीन या फिरोज़ी कलर के बेस के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पिंक, ऑरेंज, वाइट कलर के आपको डिज़ाइन दिखेंगे और पीछे भी ये जो पूरे कुर्ती है उसका इसी तरह से एक जो लुक है वो यहाँ पर क्रिएट किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि कलरफुल ना हो, एक प्लेन डिज़ाइन सिर्फ कुर्ती हो, एक
सिंपल और सोबर क्लासिक कुर्ती हो तो आप इस तरह की कुर्तीज़ भी कैरी कर सकती हैं। आप देखेंगे कि ये प्लेन कलर है, कलर ब्राइट होगा और अगेन जो पूरा कलर है उसको गोल्डन के साथ इसको आप देखेंगे कि मर्ज किया गया है। थोड़ा सा अगर आप मल्टी कलर की ओर करना चाहें तो ये देखिए, ये वापस एक कुर्ती आप देखेंगी, सिल्क बेस्ड ही कुर्ती है और बहुत खूबसूरत है। आप चाहें तो आप इसको विदाउट स्टोल और विदाउट दुपट्टे भी आप इसको कैरी कर सकती हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा, सिंपल और सोबर लुक देंगी। यानी कि थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज हैं इस समर सीज़न में कि किस तरह के अटायर आप कैरी करें जो आप अपने रूटीन में, डेली वेयर में, कॉलेज ऑफिस वेयर में आप कैरी कर सकें, तो आप इस तरह की कुर्ती ज़रूर पहनिए। आप खूबसूरत तो दिखेंगी ही, साथ ही साथ रहेंगी बेहद कंफर्टेबल। अब बची हुई 3 राशियों का हाल बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मकर राशि के स्टूडेंट्स को अपनी टारगेट्स में सफलता मिलने के पूरे आसार हैं। संतान से भी सुख समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। रिश्तेदारों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। लंबे समय से अगर आपका पैसा किसी के पास रुका हुआ है तो उसे निकलवाने की कोशिश करें, सफलता मिल सकती है। आपके लिए धन वृद्धि के योग भी खुल सकते हैं। किसी दूर जगह पर ट्रैवल करने का अगर प्रोग्राम बन रहा है तो समय अभी फेवरेबल है, लेकिन हाँ, अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। और आपकी हेल्थ अगर पिछले समय से बिगड़ी हुई है तो आप ठीक रहने के आसार हैं। मीन राशि की अगर हम बात करें तो इस समय आपके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। इस समय पढ़ाई करेंगे तो फायदा ज़रूर होगा। संतान की ओर से भी कोई सुखद समाचार, गुड न्यूज़ मिल सकती है। सूर्य के प्रभाव से आपकी सेहत बेहतर होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जब सूर्य की बात हो रही है तो चलिए आपको सूर्य पर्वत के बारे में बता देती हूँ। ये कामयाबी का पर्वत है। जी हाँ, आपको बहुत सफल बनाएगा। पहले समझिए सूर्य पर्वत होता कहाँ है। आपकी जो रिंग फिंगर होती है, जो तीसरी उंगली होती है, इसके नीचे का जो एरिया होता है ये सूर्य पर्वत होता है। जिन लोगों की हथेली में सूर्य पर्वत, ये एरिया उठा हुआ, उभरा हुआ होता है, वो दिखने में सुंदर और सेहतमंद होते हैं। सूर्य पर्वत ज़्यादा उभरा होने पर इंसान आशा से भरा होता है, हर काम में पॉजिटिव होता है। दूसरे पर्वतों की जगह सूर्य पर्वत ज़्यादा उठा हुआ, बाकियों के कंपैरेटिव ये ज़्यादा उठा हुआ होना इंसान को बुद्धिमान बनाता है। और तो और इन लोगों की सभी इच्छाएं, चीज़ें, जो शौक होते हैं वो बड़े हम बोलते हैं राजाओं वाले शौक होते हैं। सूर्य पर्वत चपटा हो, अगर ये एरिया फ्लैट हो तो जीवन में काफ़ी मेहनत करनी होती है और इसके बाद भी सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। सूर्य पर्वत की खराब स्थिति की वजह से इंसान को दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। सूर्य पर्वत की शुभ स्थिति से इंसान को आर्ट और साथ साथ हम ये बोल सकते हैं लिटरेचर में इनको सफलता मिलती है, अगर ये एरिया आपका अच्छे से उभरा हुआ है तो। जिन लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है, ये लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। ऐसे लोग कई प्रकार के काम कर सकते हैं। शुभ सूर्य पर्वत की वजह से इंसान की धार्मिक काम में रुचि बनती है, क्योंकि सूर्य हम ये बोल सकते हैं रॉयल प्लैनेट है। ये लोग कट्टरवादी नहीं होते, दूसरों की बात को सुनते हैं और समझते भी हैं। उभरे हुए सूर्य पर्वत वाले लोग अगर होते हैं तो ये लोग बहुत सी यात्राएं करते हैं, इनको करनी पड़ती हैं। बात करेंगे आज के चौथे महाउपाय की। क्या पिता अपने बेटे से नाराज है? बेटा रविवार को 1.25 किलो गुड़ किसी जरूरतमंद को दान करें। उसे ऐसा लगातार 3 रविवार को करना है। पिता की नाराजगी जल्दी ही दूर हो जाएगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका सूर्य कमज़ोर है, अपने फादर से नहीं बनती, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, लोग आपकी बात को सुनकर नाकार देते हैं, अपने सूर्य को मजबूत कीजिए। आज ही से लेकर अगले 30 दिनों तक आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना है। जब तक सूर्य मेष में है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपका सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लग जाएगा। और हो सके तो सूर्य की रोशनी में सुबह जाकर आपको प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम कीजिए और रिजल्ट खुद देखिएगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा आपके कल को संवारते हैं। क्या करना है आपको कल राशि के हिसाब से, आज ही मुझसे जानिए।
सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग, तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। मिथुन राशि के लोग, गुड़ के साथ पानी पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 68%। कर्क राशि के लोग, अपशब्द बैड वर्ड्स नहीं बोले। किस्मत साथ दे रही है आपका 57%। सिंह राशि के लोग, गाय को मीठी रोटी खिलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कन्या राशि के लोग, तुलसी को जल चढ़ाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। तुला राशि के लोग, हनुमान चालीसा का पाठ करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग, अपने सभी काम खुद करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 59%। धनु राशि के लोग, ऑफिस के काम में मन लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 62%। मकर राशि के लोग, कल के दिन तुलसी पर दीपक जरूर जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 48%। मीन राशि के लोग, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। फेसबुक पर शालू सिंह ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। शालू सिंह को बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उपाय जानना चाहते हैं। जब आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो गहरी सांसें लीजिए और टाइम देखकर 3 मिनट तक लीजिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। दूसरी चीज़, जितना हो सके आपको अपने पैर के अंगूठे में चांदी का एक ऐसे दोनों छल्ला पैर के अंगूठे में पहन लीजिए जिसमें जॉइंट ना हो, आपका गुस्सा कंट्रोल रहने लगेगा। बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या पति पत्नी की बन नहीं रही है? अगर कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता है तो वो स्त्री लाल रंग के कपड़े की थैली में पीली सरसों के साथ 2 अभिमंत्रित गोमती चक्र, जिसमें एक उस स्त्री और दूसरे उसके पति के नाम का लिखा हो, इनको थैली में बंद करके अपने पास छिपाकर कहीं रख ले। पति अपनी पत्नी से प्रेम करने लगेगा। 3 दिन बाद है अक्षय तृतीया, साल का बहुत बड़ा त्योहार। क्या खास करना है अक्षय तृतीया पर, आपको कल से ही बताना शुरू कर दूंगी। अभी मुझे इजाजत दीजिए और सूर्य के सारे उपाय कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।